The zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. The value of p is, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसकी जो जीरोज हैं मान लेते हैं इसकी जीरोज अल्फा और बीटा हैं। तो इसकी जो जीरोज होंगे वो इसके ट्वाइस होंगे, यानी एक अल्फा है तो 2 अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये 2 बीटा हो जाएगा। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं तो पी की वैल्यू आपको पता है कि ये माइनस बी अपॉन ए वाले फॉर्म से हो जाएगी, यानी जीरोज का हम लोग सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो ये माइनस का साइन, बी का मीन्स है एक्स का कोफिशिएंट जो कि -5 है और ए का मीन्स है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो 5/4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, जीरोज का सम, इसके जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जीरोज का सम कर लिया जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो माइनस, और बी का मीन्स क्या है, बी का मीन्स एक्स का कोफिशिएंट जो कि पी है और ए का मीन्स है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा बच गया और इधर इसको सॉल्व करने पर ये आ गया माइनस पी। अब यहाँ से हम, ये 2 है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, तो 5/4 इक्वल टू माइनस पी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और माइनस का साइन इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 5/2, ये हमारे पास आ जाएगी पी की वैल्यू। तो इस तरीके से हम आसानी से पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो -5/2 इसका आंसर राइट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपसे इसमें पी की जगह क्यू की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो पी की जगह क्यू पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा डॉट बीटा फाइंड करते। अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के, जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए के इक्वल है। तो सी की वैल्यू क्या है, -6 है, कॉन्स्टेंट टर्म -6 और ए का मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई -6/4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब इसमें मान लीजिए क्यू की वैल्यू पूछता तो इसके जीरोज का प्रोडक्ट, इसके जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा है तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, जीरोज का प्रोडक्ट होता सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी का मीन्स क्या है क्यू, अपॉन में ए आता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1, यहाँ पे 1 है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है -6/4, तो 4 से 4 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। तो इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू भी पूछी जा सकती थी। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने प्रोडक्ट यूज किया, क्यों हमने अल्फा प्लस बीटा का सम यूज किया और वो किसके लिए करना है, तो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।